जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून की मुखालफत की। कमेटी में रवैया मुनासिब नहीं था, इजलास से वॉकआउट कर गए। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत लिखा। जस्टिस मुनीब अख्तर गर्मी की छुट्टियों के दौरान दस्तयाब नहीं थे। जस्टिस शाहिया आफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शिरकत से माजरत की, जिसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। मखसूस नशिस्तें किसको दें, पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या आपके फैसले पर। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। मामले पर ECP का 8वां इजलास, कानूनी टीम ने अहम निकात पर ब्रीफिंग दी। वाइस चांसलर्स की तैनातियों के मामले पर गवर्नर और वजीर आला आमने सामने। मरियम नवाज कहती हैं गवर्नर अपना VC लगवाना चाहते हैं, सिफारिश किसी की भी नहीं सुनती। पुलिस में रिश्वत के खात्मे के लिए यूनिफॉर्म के साथ कैम लगा रहे हैं। सलीम हैदर ने कहा किसी को वाइस चांसलर लगाने की ख्वाहिश है, ना वजीर आला से कोई बात हुई, किसी से कोई झगड़ा भी नहीं। क्या पंजाब में सिर्फ यही लोग रह गए हैं जिनके नाम भेजे गए? £190 मिलियन रेफरेंस बानी PTI बुशरा बीबी की वरीयत की दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत को ट्रायल जारी रखने की हिदायत। हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तोसी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हमने ट्रायल नहीं हतमी फैसला रोका। अगर मुल्जिमान ताउन नहीं करते तो फिर मुतलका अदालत देखेगी। लापता अफराद जिंदा हैं या नहीं बताना रियासत की जिम्मेदारी। कमीशन आंखों में धूल झोंक रहे हैं, रिपोर्ट्स पढ़कर शर्म आती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अदालती फैसलों पर अमल दरामद की यकीन दहानी। सयाहत के फिरोग के लिए अहम कदम। वज़ीर आला पंजाब ने 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने बस में सफर भी किया। वज़ीर आला का मुजफ्फरगढ़ में हेड मोहम्मद वाला का भी दौरा, झींगे की फार्मिंग के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी पर आए 2 अफराद कत्ल। नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान दिन दिहाड़े फायरिंग करके फरार हो गए। IG का नोटिस, तहकीकात जारी। और लाहौर में खुसूसी अफराद के धरने का चौथा रोज। गर्मी और हब्स की वजह से मुतअद्दिद की हालत गैर। 8 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खुसूसी अफराद मुलाजमतों के कोटे में इजाफे के लिए सिरापा एहतजाज। मसला कश्मीर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तनाज़ा बैनुल अक़वामी अमन सलामती के लिए मुसलसल और संगीन खतरा है। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी कौंसिल के मुबाहिसे में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान से उभरने वाले फितनाल खवारिज पर भी तशवीश का इजहार। लिबनान और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा इसराइल को उसके जराइम पर जवाबदेह बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। गजा में इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। कहा 2 रियासती हल के जरिए ही अमन मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर से भी मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं, वो चाहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। IMF को खत भी लिखे, हमारे सारे अशारिये मुस्बत हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आइन को रीराइट करने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। आइनी अदालत आइन से मुतालिक मुकदमा डील करेगी। उन्होंने कहा तालिबान को वापस लाने की पॉलिसी गलत थी, उसके असरात KP में नजर आ रहे हैं। जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अमन अमान पर इजलास करना चाहिए था, वो पकड़ बांध कर क्लाशनकोफ पकड़कर लाहौर रवाना हो गए। इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाक फौज और हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं। अमेरिका चाहता है पाकिस्तान कामयाब हो। अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने कहा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत से गहरे ताल्लुकात, मईशत की बहाली तमाम पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदेमंद है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात में मंसूबों और इस्लाहात से मुताल्लिक जानने का मौका मिला। ये मंसूबे आसान नहीं, लेकिन पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है। मसला कश्मीर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तनाज़ा बैनुल अक़वामी अमन सलामती के लिए मुसलसल और संगीन खतरा है।
वजीर आजम की सिक्योरिटी काउंसिल के मुबाहिसे में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान से उभरने वाले फितनाल खवारिज पर भी तशवीश का इजहार। लिबनान और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा इसराइल को उसके जराइम पर जवाबदेह बनाना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। गजा में इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। कहा 2 रियासती हल के जरिए ही अमन मुमकिन है। वजीर आजम ने ईरानी सदर से भी मुलाकात की। 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं वो चाहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। IMF को खत भी लिखे। हमारे सारे अशारिये मुस्बत हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आइन को रीराइट करने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। आइनी अदालत आइन से मुतालिक मुकदमा डील करेगी। उन्होंने कहा तालिबान को वापस लाने की पॉलिसी गलत थी। उसके असरात KP में नजर आ रहे हैं। जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अमन-अमान पर इजलास करना चाहिए था, वो पकड़ बांध कर क्लाशनकोफ पकड़कर लाहौर रवाना हो गए। इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाक फौज और हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं। अमेरिका चाहता है पाकिस्तान कामयाब हो। अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने कहा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत से गहरे ताल्लुकात, मईशत की बहाली तमाम पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदेमंद हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात में मंसूबों और इस्लाहात से मुताल्लिक जानने का मौका मिला। ये मंसूबे आसान नहीं लेकिन पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है। मसला कश्मीर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तनाज़ा बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए मुसलसल और संगीन खतरा है। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी काउंसिल के मुबाहिसे में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान से उभरने वाले फितनाल खवारिज पर भी तशवीश का इजहार। लिबनान और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा इसराइल को उसके जराइम पर जवाबदेह बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। गजा में इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। कहा 2 रियासती हल के जरिए ही अमन मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर से भी मुलाकात की। 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं वो चाहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। IMF को खत भी लिखे। हमारे सारे अशारिये मुस्बत हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आइन को रीराइट करने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। आइनी अदालत आइन से मुतालिक मुकदमा डील करेगी। उन्होंने कहा तालिबान को वापस लाने की पॉलिसी गलत थी। उसके असरात KP में नजर आ रहे हैं। जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अमन-अमान पर इजलास करना चाहिए था, वो पकड़ बांध कर क्लाशनकोफ पकड़कर लाहौर रवाना हो गए। इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाक फौज और हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं। अमेरिका चाहता है पाकिस्तान कामयाब हो। अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने कहा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत से गहरे ताल्लुकात, मईशत की बहाली तमाम पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदेमंद हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात में मंसूबों और इस्लाहात से मुताल्लिक जानने का मौका मिला। ये मंसूबे आसान नहीं लेकिन पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है।